पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अर्जुन जो है वह जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा लेता है। वह कहता है कि अगर कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को नहीं मार पाऊंगा तो मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूँगा, अर्थात आत्मदाह कर लूँगा, स्वयं अग्नि में जल लूँगा। और अगले दिन सूर्यास्त तक अर्जुन जो है वह जयद्रथ को मारने में सफल नहीं होता है। और तब भगवान कृष्ण जो है वह अपने चक्र से सूर्यदेव को थोड़ी देर के लिए छुपा देते हैं, या सूर्य भगवान जो है वह बदली में छुप जाते हैं। और तब सूर्यास्त हो गई ऐसा सोच करके अर्जुन जो है वह आत्मदाह के लिए चिता की तैयारी करता है और कौरव सेना खुशी मनाती है। उसमें दर्शक के रूप में जयद्रथ भी चिता के आसपास आ जाते हैं और तब तक सूर्य भगवान पुनः दिखाई पड़ते हैं, या भगवान कृष्ण अपना चक्र हटा देते हैं और सूर्य के दिखते ही अर्जुन जो है पुनः जयद्रथ पर प्रहार करता है। अपने बाण से उनका सर काट करके इतनी दूर भेज देता है जहाँ की उसके पिता कुरुक्षेत्र से दूर तपस्यारत हैं, और जयद्रथ का सर उनके गोद में गिरता है। और फिर जब वह घबरा करके उठते हैं तो उनके गोद से गिर करके वह सर जमीन पर गिरता है, जिसके फलस्वरूप उनका भी सर 100 टुकड़ों में बट जाता है। क्योंकि जयद्रथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उसके सर को काट करके जमीन पर गिराएगा उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और यह भगवान कृष्ण को या अर्जुन को ज्ञात था, इसलिए अर्जुन ने ऐसा तीर मारा कि जयद्रथ का सर जो है वह सीधे जा करके उसके पिता के गोद में गिरा, और वह घबरा करके जो खड़े हुए तो उनके गोद से ही चूँकि जमीन पर गिरा था इसलिए उनका ही सर 100 टुकड़ों में बट गया। इस तरह से वह निर्दोष मारे गए। तो यहाँ हम यह देखते हैं कि युद्ध जैसे जैसे युद्ध का दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे दोनों ही पक्ष जो है वह धर्म और अधर्म की चिंता किए बिना केवल विजय की ओर बढ़ता है। दोनों ही तरफ जल्दी है कि किस तरह से हम विजय प्राप्त करें। इसमें कौरव ही नहीं पांडवों का पग भी जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब कहते हैं कि जब भूरिश्रवा और सात्यकी आपस में लड़ रहे थे तो यह तो हम पहले ही जान चुके हैं कि यह भी युद्ध में नियम बना था कि एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा लड़ेगा। तो वैसी स्थिति में जब भूरिश्रवा और सात्यकी आपस में युद्ध कर रहे थे वैसी स्थिति में अर्जुन ने आगे बढ़ करके भूरिश्रवा का हाथ काट लिया, और जब भूरिश्रवा हथियार अस्त्र छोड़ करके बैठ गया मुनि व्रत धारण करके कि अब मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, तो वैसी स्थिति में सात्यकी ने उसका सर काट लिया, जबकि निहत्थे पर वार करना भी युद्ध के नियम के विरुद्ध है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि विजय प्राप्त करने के लिए दोनों ही जो है वह दलदल में अपना पैर डाल रहे हैं, धर्म से विलग हो रहे हैं। अब लोग धर्म और नियम की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे भी हम जानते हैं कि धर्म जो है वह करुणा में है, प्रेम में है, नहीं कि द्वेष और प्रतिद्वंदिता में है। तो युद्ध में तो धर्म का कोई स्थान नहीं है। और धर्म यह नहीं है कि हम मंजिल तक जाते हैं, हम विजय प्राप्त करते हैं, बल्कि धर्म यह है कि हमारा मार्ग करुणा का हो, प्रेम का हो, त्याग का हो, बलिदान का हो। नहीं तो मंजिल तो पाप भी पाता जाते हैं, गलत लोगों को भी सुख संपत्ति प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए हम भगवान राम और कृष्ण को ही देख सकते हैं कि रावण और कंस जो थे वो भगवान राम और कृष्ण से ज़्यादा सुखी थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंस और रावण जो सही थे और राम और कृष्ण जो हैं वह गलत थे, बल्कि पूजनीय तो भगवान राम और कृष्ण ही थे। ये कर्ण और कंस और रावण तो सदा निंदनीय थे। तो इसलिए जब मंजिल पाने से मतलब नहीं है, बल्कि हमारा रास्ता क्या है,
हमारा पथ क्या है, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। धर्म का पथ दुर्गम होता है, लेकिन त्याग और बलिदान ही जो है वो हमको मनुष्यता की श्रेणी में पहुंचाती है। अगर जब हम स्वार्थ में डूब जाते हैं, गलत दिशा में पैर बढ़ाते हैं, तो फिर मनुष्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। और युद्ध तो वैसे भी, युद्ध की विभीषिका जो है वह ऐसे भी लोगों को निगलती है, किसी को जन्म नहीं देती है। द्वेष और ईर्ष्या जो है वह नाश करता है, कभी निर्माण नहीं करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब यह भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ले काट ली अनाहुत सर से उसकी दाहिनी भुजा। और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनिव्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना विरोह के साथ ग्रंथन, करुणा से करता धर्म विमल है मलिन पुत्र हिंसा का रंग। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यही है कौन वहाँ तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुँचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहें विजय तो विजय प्राप्त हो जाती, पर तापी को भी सत्य ही पुत्र दाराधन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय से नहीं धर्म तो सदा निहित साधन में है। वह नहीं किसी भी प्रधर्म कर्म, किसी हिंसा विग्रह यारन में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझें मनुष्य संहारों को, गथना चाहते थे फूलों को, गुथना चाहते वे फूलों को, फलों के साथ तप्त अंगारों को। वासना वहनी से जो निकला कैसे हो यह संयुक्त कोमल, देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आँखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत कृत्य करवाता है। जब हमारे अंदर लोभ लालच बढ़ता है, तो फिर हम धर्म कर ही नहीं सकते, तब तो वह हमको गलत रास्ते पर ही ले जाता है। धर्म के लिए त्याग का रास्ता है, बलिदान का रास्ता है, प्रेम का रास्ता है, दान का रास्ता है। लोभ लालच हिंसा द्वेष जो है वह कभी हमसे सुकर्म करवा ही नहीं सकते। इसलिए अगर यह हमारी श्रेष्ठता इसमें नहीं है कि हमने विजय प्राप्त की, बल्कि हमारी श्रेष्ठता इसमें है कि हमने किस तरह से विजय प्राप्त की, किस तरह से सफलता प्राप्त की। और अगर हम यह सोचते हैं कि हिंसा के मार्ग पर चल करके हम धर्म प्राप्त करेंगे, तो यह तो ऐसा है जैसे हम फूल को अंगारों से सींचें या फूल को अंगारों से गूँथेंगे तो वह माला नहीं बनेगा, बल्कि हमें जला देगा। तो इसलिए मंजिल के लिए, विजय के लिए लड़ना धर्म नहीं है। धर्म है हमको सतपथ पर चलना। लेकिन जब मनुष्य के आँखों पर लोभ की, जब त्याग और बलिदान की पट्टी पड़ती है, तो कर्ण जैसा आदमी विपक्ष में रह करके भी धर्म पर रहा, धर्म से नहीं डिगा और अजय अमर बन गया। लेकिन जब लोभ की पट्टी आँखों पर पड़ती है, तो हमसे बड़े बड़े दुश्चिंत का मतलब ऐसे ऐसे काम भी करवा देती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उदाहरण के लिए हम भीष्म पितामह का वध ले सकते हैं, द्रोणाचार्य का वध ले सकते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह भी, अर्जुन जो है वह भीष्म पितामह के प्रिय पौत्र थे। लेकिन सभी पांडव भीष्म पितामह को प्रिय थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी मृत्यु का रहस्य जान करके अर्जुन ने ही अपने बाणों से
भीष्म पितामह का शरीर छोड़ने किया। हाँ, यह ठीक है कि उसके आंखों में आंसू था, लेकिन वह पीछे नहीं हट सका। धर्म के नाम पर या विजय के लिए, विजय से ज़्यादा धर्म के नाम पर उसने पितामह भीष्म पर बाणों का प्रहार किया, जो कि सही नहीं था। उसी तरह से द्रोणाचार्य, जब तक द्रोणाचार्य थे तक भी पांडवों का जीतना मुश्किल था। तो फिर और हम सब जानते हैं कि द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो उनसे धनुष बाण छुड़वाने के लिए एक ही तरीका पांडवों ने सोचा कि उस युद्ध में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। तो हुआ कि अगर अश्वत्थामा हाथी को मार दिया गया और यह कहा गया कि अगर हम जोर से इस बात का प्रचार करेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो दुख से शिथिल होकर द्रोणाचार्य शस्त्र का त्याग कर देंगे या उनकी जो क्षमता है थोड़े देर के लिए मंद पड़ जाएगी, शिथिल पड़ जाएगी। वैसी स्थिति में हम उनको मार सकते हैं। और इसके लिए पांडवों ने युधिष्ठिर का सहारा लिया, जो कि उस समय के प्रसिद्ध सत्यवादी थे। युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, तो उन्होंने झूठ तो नहीं बोला, लेकिन झूठ जोर से बोला और सच धीरे से बोला। जोर से उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो, और धीरे से कहा नरो व कुंजरो। तो अश्वत्थामा मारा गया, यह बात उन्होंने जोर से कही। और नर या कुंजर हाथी को कहते हैं, तो मनुष्य या हाथी, इस बात को उन्होंने धीरे से कहा। तो इस तरह से उन्होंने अपना सत्य तो बचा लिया, लेकिन वो घुमा कर के झूठ बोले, जिसका परिणाम गलत हुआ। तो वह झूठ के समान ही था। और इस तरह से हम देखते हैं कि युधिष्ठिर, जिनको धर्मराज की संज्ञा प्राप्त थी, विजय के लिए कुछ देर के लिए उनको भी भटक जाना पड़ा। तो यह विजय जो है वह कौरव या पांडव किसी को भी सस्ती नहीं पड़ी। दोनों ने धर्म का मार्ग छोड़ा। कर्ण को भी धर्म के पथ पर नहीं, गलत तरीके से ही मारा गया। तो गलती पांडवों ने भी की, गलती कौरवों ने ही भी की। तो किसी को हम सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन अंततः विजय पांडवों को प्राप्त हुई। लेकिन उस समय तक हस्तिनापुर में कुछ बचा ही नहीं था। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।